Hello students, welcome back to my channel. And before starting up my class today, I would like to thank to all those who are subscribing my channel on daily basis. And let's begin our new class on the topic of the second chapter of the class 12th, that is the Tiger King. And this chapter is written by Kalki. It was his pen name and his real name was the Ramaswamy Iyer Kishan Murthy, and he was a Tamil writer. Okay, let's begin our chapter. द महाराजा ऑफ प्रतिमपुरम, मतलब कि जो महाराजा ऑफ प्रतिमपुरम क्या है, पहली लाइन से क्लियर हो गया। जो महाराजा है वो प्रतिमपुरम एक प्लेस है, इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा महाराजा है। एंड ही मे बी आइडेंटिफाइड हिज हाईनेस जामेदार जनरल एंड खलीदार मेजर सता वगैरह, कुछ नेम्स दिए गए हैं कि जो हमारे महाराजा वो इन नेम से जाने जाते हैं। ठीक है, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन जो नेम है उसको शॉर्ट करके किस नेम से बोला गया है कि वो टाइगर किंग के नाम से जान जाते हैं, जो हमारे लेसन का नाम भी है। ठीक है, एंड आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। अब आई कौन है यहाँ पे? नरेटर है, कि जो नरेटर कहते हैं कि मैं यहाँ पे आपको ये बताने आया हूँ कि जो मतलब किस तरीके से जो राजा था वो टाइगर किंग के नाम से जाना गया। राइट, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, प्रिटेंडिंग होता है एक्ट करना, ओनली टू एंड इन स्ट्रेटेजिकल विड्रॉवल, कि भाई आप जैसे लास्ट में जाके भी आपको पता चलेगा पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद कि उनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं इस तरीके को प्रिटेंड नहीं करूंगा। इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर, स्टूका बॉम्बर क्या होता है? जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, लोगों के ऊपर कुछ बम डाले गए थे, तो उसको बोला गया, उससे कंपैरिजन किया गया कि इवन द थ्रेट ऑफ स्टूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, कि जो अगर मतलब कि स्टूका बॉम्ब भी अगर मेरे ऊपर डाले जाएगा ना, तो भी मैं अपनी बात से मतलब कि मतलब कि क्या बोलते हैं कि आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें बताकर ही मानूंगा कि भाई उसे क्यों बोला जाता है। ठीक है, द स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, कि अगर स्टूका मतलब कि अगर मुझे मतलब कितनी भी कोशिश कर ले मुझे पीछे हटाने की, लेकिन मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, right at the start it is imperative to disclose a matter of vital importance about the tiger king सॉरी, कि स्टार्टिंग से वो कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मैं ये मतलब कि शुरू से इस चीज़ को डिस्क्लोज करूं कि भाई टाइगर किंग क्यों बोला जाता है उसे। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of indomitable, indomitable क्या होता है? जिसको डिफीट नहीं किया जाए, करेज फेस टू फेस और हर कोई मतलब पढ़ना चाहेगा उसके बारे में कि एक नेचुरल डिजायर होती है कि एक ऐसे इंसान से मिलना कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट एज भारत सेट टू राम अबाउट दशरथ, द टाइगर किंग हैज रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड। अब ये हमें जो राइटर है वो ये कहते हैं कि भाई लेकिन जो विश है कि हम उस टाइगर किंग से मिलना चाहता है वो पूरी नहीं होएगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बार भरत ने राम को बोला था दशरथ के बारे में कि जो मतलब कि टाइगर किंग अपने जो मतलब कि जैसे मतलब कि जो वो अपने फाइनल प्लेस पे पहुंच चुके, जैसे मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है ना, मतलब कि फाइनल प्लेस पे चल जाता है। ठीक है, अदरवर्ड्स में वो कहना चाहता है जो राइटर है कि जो टाइगर किंग है वो अब नहीं है इस दुनिया में। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. कि किस तरीके से जो उनकी डेथ हुई है जो टाइगर किंग की, वो किस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो हमें चैप्टर के एंड में पता लगेगी कि वो किस तरीके से मतलब वो हमारे लिए खास चीज बन जाती है उसकी डेथ। द मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ द डिमाइज, डिमाइज क्या होता है? डेथ was that as soon as he was born, astrologer had foretold क्या था? predicted that one day the tiger king would actually have to die। सबसे मेन चीज़ है ये कि ये रिवील कर दिया गया था कि मतलब कि जैसे रिवील हो जाएगा कि चैप्टर के एंड में कि भाई उसकी डेथ कैसे होएगी। और मोस्ट मतलब कि जो फैंटेस्टिक एस्पेक्ट क्या है कि जो उसकी डेथ है वो किस तरीके से, जब वो पैदा हुआ था तो एस्ट्रोलॉजर ने तभी प्रेडिक्ट कर दी थी कि जो उसकी डेथ होगी वो किससे होगी? टाइगर से होगी। ठीक है, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियन, कि जो बच्चा इस धरती पर आया है वो क्या होगा? योद्धाओं का योद्धा होगा, हीरो का हीरोज होगा और चैंपियन का चैंपियंस होगा। ठीक है, बट दे बिट देयर लिप्स स्वैलोड हार्ड, कि जो उसके जो लिप्स होंगे वो मतलब कि हार्ड होंगे। एंड व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉज केम आउट विद इट, और जैसे वो क्या होगा सॉरी भाई,
कि जब मतलब कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करता हुआ कहता, तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहता है उसके बारे में कि दिस इज अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये एक सीक्रेट है जो वो रिवील नहीं कर देता, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी उसके बारे में बोला जाता है। द चाइल्ड बोर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि वो कहते हैं कि जो जैसे जो बच्चा है वो जिन स्टार्स में जिन नक्षत्रों में पैदा हुआ है, एक दिन उसकी डेथ निश्चित है, श्योर है। देखो, एट दिस वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और जैसे उसने ये बात बोली ना एस्ट्रोलॉजर ने कि भाई जैसे ये बच्चा है कि बहुत मतलब फेमस बच्चा से का तारीफ करी कि वारियर ऑफ वारियर्स है, ठीक है, इसलिए हीरो ऑफ हीरोज है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस है, और फिर वो कहते हैं कि एक सीक्रेट है कि जो बच्चा जिस स्टार में पैदा हुआ तो उसकी एक डेथ निश्चित है। तो इसी मोमेंट पे क्या हुआ, एक मतलब कि एक मिरेकल हुआ, क्या हुआ, एस्टोनिश फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर। जो बच्चा था उसका नाम क्या था, जिलानी जंगजंग बहादुर, कि 10 डेज का बच्चा था। ये भी ध्यान रखना, देखो कितनी मतलब अमेजिंग बात है कि उसी टाइम वो बच्चा क्या बोलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, की मतलब कि ओ बुद्धिमान जो प्रोफेसी की गई है, जो भविष्यवाणी की गई है, एवरी वन टू ट्रांसफिक्स। ट्रांसफिक्स का मतलब क्या होता है कि हर कोई एस्टोनिश्ड हो गया था, सरप्राइज हो गया था, ठीक है, इन स्टुपरफेक्शन, स्टुपरफेक्शन मतलब शौक में। अब 10 दिन का बच्चा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 10 दिन का बच्चा मतलब कि एकदम से बोल सकता है, हर कोई वहां पे क्या हो गया था, सरप्राइज हो गया था। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, और हर कोई एक दूसरे को बहुत ही मतलब ब्लिंक करते हुए देख रहा था, शॉकिंग उसमें देख रहा था। ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, ठीक है, this time there were no ground for doubt, it was the infant born just 10 days ago who had initiated the word so क्लियरली। अब वो कहते हैं कि कितनी मतलब कि वाइज प्रोफेसी है, ठीक है, जो मेरे बारे में कही गई है, और ये ऐसा टाइम था जब किसी को कोई डाउट भी नहीं था, और ये एक सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था जो 10 डेज का ही था सिर्फ, और जो क्लियरली अपनी बात को बोल रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ स्पेक्टेकल्स, गेज इंटेंसली एट द बेबी, और जो एस्ट्रोलॉजर ने स्पेक्टेकल्स डाले हुए थे वो निकाल के और वो अपने उसको गेज करना शुरू कर देते हैं। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, अब जो भी इस धरती पर आए हैं अब कभी ना कभी तो मरेंगे ही ना। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शन टू नो, वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बात तो पता ही है कि अगर धरती पे आए तो मरेंगे भी ना। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट, वो कहते हैं कि अगर इस बात को बताने में कोई सेंस तो तब होएगी ना जब हमें ये बताया जाएगा कि मेरी डेथ कैसे होएगी। ये तो सभी को पता है कि जन्म लिया है तो डेथ तो होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकली वॉइस, स्क्वीकली मतलब वॉइस का मतलब जैसे बच्चों वाली वॉइस में उसने ये बात बोली कि भाई अगर मतलब कि अगर हमें ये बताया जाएगा कि डेथ कैसी होगी, वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी रादर देन की डेथ होगी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, और वो एस्ट्रोलॉजर, अब वही है सभी हैरान हो गए थे वहाँ पे कि 10 दिन का बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अपने मतलब कि नाक के पास हाथ रख लेता है, फिंगर रख लेता है कि जैसे भाई कितनी मतलब सरप्राइज हुआ कि भाई किस तरीके से उसने बात बोल दी। अब बेबी बियरली 10 डेज ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, कि एक 10 डेज का बच्चा जो बियरली ओपन भी कर सकता है माउथ, वो इतनी बड़ी स्पीच दे गया। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंस क्वेश्चन, और जबकि उसने इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी रेज किया, बात तो सही है वैसे, ठीक है, इनक्रेडिबल रादर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स, और उसने इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया जैसे वार से पहले बुलेटिन बोर्ड पे लगा देते ना, तो ऐसा क्वेश्चन दिया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है कि उसने अपना हाथ अपनी नाक के पास रख लिया और वो लिटिल प्रिंस की तरफ देखता रहता है। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आर ऑफ द बुल, अब वो क्या रीजन देते हैं, बुल मतलब कहते हैं जो टॉरस होते हैं ना, जो हमारे ग्रह नक्षत्र जोडिक्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि जैसे बुल के मतलब कि आर्स में वो पैदा हुआ था। बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और जिन टॉरस होते हैं और जो टाइगर्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं, एंड देयर फॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए वो कहते हैं कि जो तुम्हारी जो डेथ होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू अ क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब वो कहता है कि जो क्राउन प्रिंस का जो जंगजंग बहादुर का कि जब उसको मतलब कि सिंहासित किया जाएगा तो जो उसका जो मतलब कि जो सिंहासन है थ्रोन है उसको सिर्फ शेक क्वैक का तो शेक कर सकता है, सिर्फ उसको टाइगर वर्ड। That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. और terrifying क्या होता है, searching, sorry, scaring. और that was exactly मतलब कि वो सब ये था जो होना नहीं चाहिए था, और एकदम से वो क्या सुनता है, पनंशी सुनता है कि क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, और जो बच्चा होता है जो क्राउन होता है वो एकदम से मतलब कि बोलना शुरू कर देता है। एंड टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम योर लिप्स, और उसके लिप्स में से स्केरिंग वर्ड्स आते हैं। लेट टाइगर्स बिवेयर,
ठीक है। और मतलब कि देखो एक मतलब इतनी अमेजिंग बात है कि 10 दिन का बच्चा बोल भी नहीं सकता, और वो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद वो ग्रोल करता है कि लेट टाइगर्स बिवेयर, कि टाइगर्स को मुझे बचना पड़ेगा। दिस अकाउंट इज ओनली अ रमर लाइफ राइफ। राइफ क्या होता है, जो स्टोरी होती है ऑफ मतलब कि जो उससे रिलेटेड होती है। एंड इन प्रतिबंधपुरम जो प्लेस है, ठीक है। और ये अब क्या है कि जैसे पूरी रमर फैल गई थी, जो विस्पर्ड हो गई थी कि भाई हाँ किस तरीके से उसने बोला, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। और मतलब कि हिंडसाइट क्या होता है, जो हिडन जो ट्रूथ होता है, जब हम हिडन ट्रूथ को अंडरस्टैंड करते हैं उसको बोलते हैं, और वो कंक्लूड करते हैं कुछ मतलब कि ट्रूथ के बेस के ऊपर, ठीक है। तो मतलब कि जो चैप्टर हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या पता लगता है कि जो एक बच्चा है, ठीक है, उसका नाम जंग जंग बहादुर है, ठीक है। और जब वो पैदा हुआ था तो उसके रिलेटेड एक भविष्यवाणी हुई थी, और भविष्यवाणी में जब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि उसकी डेथ होगी, तो वो उसकी डेथ के ऊपर वो बच्चा ही बोल देता है कि मुझे बेटर ये होगा कि मुझे ये बताया जाए कि मेरी डेथ किससे होगी। तो एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं, उसकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि बी अवेयर टाइगर्स, ठीक है। तो ये सब हमें याद रखना फर्स्ट पार्ट में, सिर्फ इतना ही है। फिर सेकंड पार्ट में क्या होता है, क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब जो हमारा जो राजकुमार है जंग जंग बहादुर है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब, कि कुछ भी मतलब कि इसके अलावा कुछ और मिरेकल नहीं होता उसके बारे में जो डिस्क्राइब किया जाए। बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ, अब जैसे बच्चा कैसे बड़ा हुआ इंग्लिश काउ का दूध पी के, ठीक है। एंड इंग्लिश नैनी उसको पालती थी, ट्यूटर कौन था वहाँ पे, इंग्लिश ही था, और इंग्लिश मैन था। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, वो कुछ नहीं देखता, सिर्फ इंग्लिश फिल्म ही देखता था। एग्जैक्टली जैसे क्राउन प्रिंस करते हैं, जो मतलब कि राजकुमार होते हैं, वो जैसा वो करते हैं वैसे ही वो करता था। एंड वेन ही केम एट द एज ऑफ 20, और जैसे वो 20 के एज में आया, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। अब जैसे क्या होता है कि अब इस कोर्ट ऑफ वार्ड्स में क्या पता लगता है, जो हमारा जो महाराजा था इसके कोई पेरेंट्स नहीं थे। जब किसी के पेरेंट नहीं होते और बहुत बड़ा राज्य किसी के हाथ में होता है, तो बच्चे को तो नहीं संभलवाया जाता। तो बच्चे की जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक उसको कुछ मतलब कि पर्सनस मिलके कलेक्टिवली मिलके रखते हैं, तब तक वो बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है। अब जैसे वो 20 ईयर्स का हो गया, तब कोर्ट ऑफ वार्ड्स मतलब कि जो लोकल बॉडीज होती है उसको मिलके उसको दे देती हैं, केम इन टू हिज हैंड, और उसको हाथ मतलब उसको पकड़ा देते हैं सिंहासन। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रडिक्शन, लेकिन हर कोई जैसे वो बड़ा होता हर किसी को वो प्रडिक्शन याद थी कि एस्ट्रोलॉजर ने उससे रिलेटेड की थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और सभी मतलब इससे रिलेटेड डिस्कस भी करते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजा ईयर्स, जैसे लोगों के बीच में अफवाहें चलती थी, ये बातें चलती थी कि भी ऐसे ऐसे करके इसकी डेथ होगी, तो वो एक दिन क्या होता है वही बात राजा के पास तक पहुंच जाती है। और देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, और बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं उसमें, इन्यूमरेबल होते हैं मतलब कि अनलिमिटेड फॉरेस्ट होते हैं। दे हैड टाइगर्स इन दम, टाइगर्स भी होते हैं उसमें। द महाराजा न्यू द ओल्ड से यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। अब उस राजा ने एक बात सुनी थी कि अपने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में अगर हम काऊ को भी मारेंगे ना, तो वो क्या होता है कि कोई गलत चीज़ नहीं होती है। देयर कुड सर्टेनली टू बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस। वो कहते हैं कि अगर काऊ को मार सकते हैं तो टाइगर को भी हम सेल्फ डिफेंस में मार सकते हैं। द महाराजा स्टार्टेड आउट अ टाइगर हंट, और महाराजा ने क्या किया, हंट करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब महाराजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जब उसने अपने पहले टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उसने इतना एक्साइटेड था कि वो उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को वो मतलब कि उसकी डेड बॉडी भेजी, बल्कि वाई डू यू से नाउ ही डिमांडेड, और वो कहते हैं कि अब तुम क्या कहते हो मेरे बारे में, ठीक है। एंड योर मेजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन द एग्जैक्टली द सेम मैनर बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड। और जो मतलब कि एस्ट्रोलॉजर अपनी आवाज में लो वॉइस में बोलता है, ठीक है, ड्रॉल्ड क्या होता है, लो वॉइस में बोलता है कि आप 99 टाइगर्स को मार सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। बट वट स्पीक विदाउट फियर, ठीक है, बिल्कुल वो जैसे बिना डर के बोलता है। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कि आप 99 टाइगर्स मार सकते हो, और बिना डर के एस्ट्रोलॉजर बोलता है, लेकिन बी अवेयर ऑफ द 100th वन। बट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर 100 टाइगर मारे गए तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। वो फिर उसकी बात पे बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी कहते हैं कि मैं सारी की सारी जितनी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स है मैं सारी फाड़ दूंगा, सेट फायर टू तुमको मैं आग लगा दूंगा। एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, टफ्ट मतलब कि जैसे जो जो मतलब कि ये क्या होते हैं पुजारी वगैरह होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पीछे चोटी रखते हैं ना एक, तो वो कहते हैं कि मैं उसको कटवा दूंगा। एंड माई हेयर कट ऑफ माई हेयर शॉर्ट बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, एजेंट बन जाऊंगा मैं एस्ट्रोलॉजर की जगह। एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोरेंट राउंड, और इस तरीके से वो जो अनक्लियर बातें कर रहा था वो
फिनिश कर देता है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो खत्म हो जाता है। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, जो हमारा जो राजा होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, किस तरीके से बड़ा होता है ये बताया गया है, और फिर वो अपना जो टाइगर हंटिंग का काम वो शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता लगता है बड़े हो गए कि उसकी जो डेथ है वो टाइगर से होने वाली है, तो इसलिए वो चैलेंज भी करता है एस्ट्रोलॉजर को, राइट। थर्ड पार्ट में क्या है, फ्रॉम द ओनली ऑनवर्ड इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिमंतपुरम। मतलब कि अब क्या होता है कि मतलब कि आयरोनिकली तरीके से बोला गया है कि, तो जैसे कहते हैं कि अब जैसे वो शुरू हो गया ना, फर्स्ट मारा तो उसको तो 99 और मारने हैं टाइगर्स, तो वो कहते हैं कि अब तो एक सेलिब्रेशन टाइम चलेगा, अब तो मतलब कि प्रतिमंतपुरम में टाइगर को हंट करने का। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट में क्या कर दिया गया, टाइगर को बैन कर दिया गया कि कोई हंट नहीं करेगा, क्योंकि महाराजा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। महाराजा के अलावा ए प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट इफ एनीबडी डेयर टू फ्लिंग, फ्लिंग क्या होता है, थ्रो सो मच एज स्टोन एट ए टाइगर ऑल हिज वेल्थ प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिसिकेटेड। एक घोषणा की गई कि अगर टाइगर को कोई मतलब कि सिंपल थ्रो भी करेगा ना स्टोन, तो भी उसकी वेल्थ जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी कन्फिस्टिकेटेड करते जब्त कर ली जाएगी। महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। और महाराजा एक शपथ ले लेता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर है ना अब वो तभी सुलझाएगा, तब उससे पहले वो क्या करेगा, 100 टाइगर्स को मार डालेगा। इनिशियली किंग सीम्ड वेल सेट टू द रियलाइज हिज एम्बिशन। और धीरे धीरे जो राजा है उसको अपनी मतलब कि एम्बिशंस को मतलब रियलाइज हो जाते हैं कि क्या उसके एम्बिशन है। नोट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लिप्ड अपॉन हिम, ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वोन। और क्या होता था कि ये नहीं कि उसको मारने में कभी कोई डेंजर नहीं हुआ, वो ऐसा टाइम भी था जब उसकी बुलेट मिस भी हो जाती थी, टाइगर उसके ऊपर लीप भी करते थे, लेकिन वो लड़ाई करता था अपने हाथों से, तो महाराजा लेकिन फाइनली वो जीत जाता था। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लॉफिंग हिज थ्रोन। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उसको ये लगने लगा कि जैसे उसका जो थ्रोन है वो उसे छिल ना जाए। ए हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिट करता है प्रतिमंतपुरम में, और वो बहुत ज़्यादा हंटिंग टाइगर्स का बहुत शौक होता है। एंड फाउंड आउट बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट। और वो उसको क्या था कि शॉट करने के बाद उसको फोटो खिंचवाने का भी शौक था उनके साथ। एज वेल ही विश टू हंट टाइगर ने प्रतिमंतपुरम, और उसको बहुत शौक था कि प्रतिमंतपुरम जो प्लेस है उस पर वो हंट करे। बट महाराजा वॉज फर्म इन इज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा को भी पक्का था कि भी मुझे करने हैं, ठीक है। ही रिफ्यूज परमिशन, वो उसको परमिशन नहीं देता है। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, वो कहते कि भाई ये परमिशन नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कोई और हंट ऑर्गेनाइज करा दूंगा। यू मे गोन बोर हंट, बोर कहते पिग हंट के लिए तुम्हें कह सकता हूँ कि पिग हंट कर सकते हो, या फिर माउस हंट कंडक्ट कर सकते हो, या फिर मॉस्किटोस हंट तुम कर सकते हो, टाइगर हंट। लेकिन बट टाइगर हंट क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको ये था ना कि वो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। The British officer secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that दुराए क्या होता है, एक मतलब कि तमिल वर्ड है, चीफ को बोलते हैं। हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, वो एक मतलब दीवान के थ्रू एक मैसेज भिजवाता है कि भाई वो खुद नहीं टाइगर को मार सकता, महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। कि एक्चुअल किलिंग कौन करेगा, महाराजा करेगा। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट टू द दुराई वाज ए फोटोग्राफी हिमसेल्फ। लेकिन जो चीफ था उसको क्या लगता था कि भाई उसको तो सिर्फ क्या है, डेड बॉडी हो बेचे, उसको तो उसको फोटो खिंचवाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। बट महाराजा वुड नॉट एग्री, लेकिन महाराजा उस प्रपोजल को भी एग्री नहीं करता। इफ ही रिलेंटेड नाउ, वो कहते कि अगर मतलब कि मैं इसको परमिशन देता हूँ ना, वट वुड ही डू इफ इट अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट, कि फिर वो क्या करेगा, जैसे एक को परमिशन दे दी तो अदर ब्रिटिशर्स आएंगे वो भी बोलेंगे, तो वो उस टाइम में क्या करेगा, तो वो उसको मना कर देता है। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब क्या किया उसने, इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया, तो उसको ये लगा कि अब तो मेरा थ्रोन चला जाएगा मेरे हाथों से। तो महाराजा क्या करता है, दीवान हेल्ड ए डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन के तो एक डिस्कशन रखते हैं इसी इशू के ऊपर, और रिजल्ट क्या है, एक टेलीग्राम डिस्पैच क्या होता है, भेजा जाता है फोर्थ विद ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर इन कलकत्ता। कलकत्ता की बहुत फेमस ब्रिटिश ज्वेलरी को एक लेटर भेजा जाता है, सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन। और वो एक मतलब क्या है, एक्सपेंसिव डिजाइन की रिंग्स मंगवा लेते हैं। सम 50 रिंग्स राइट, मतलब कि 50 रिंग्स आ जाती है। महाराजा क्या करता है, वो सभी के सभी ब्रिटिश ऑफिसर को भेज देता है, वाइफ को भेज देता है, गुड लेडी मैंने उसकी वाइफ को भेज देता है। और किंग एंड मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द ये क्या ड्यूरस यानी मतलब क्या चीफ वाइफ होती है जो टू चूज 1 और 2 रिंग, वो 50 रिंग्स भिजवा देते तभी सिलेक्ट कर लेगी। लेकिन वो क्या करते हैं, और भाई 1-2 रिंग सेलेक्ट करके वापस भेज देगी। लेकिन विद इन नो टाइम एट ऑल दुरेसैनी सेंट हर रिप्लाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। और वो एक भी रिंग वापस नहीं करती है, सभी की सभी 50 रख लेती है। भेजी 50 इसलिए दी कि उनमें से कुछ सिलेक्ट करके वो रख लेगी लेकिन वो मतलब एज ए गिफ्ट थैंक यू बोल के वो सारी की सारी सेंड कर देती है। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupee came into the British jeweler.
अब जहाँ से उसने रिंग्स मंगवाई थी उसका बिल बन के आ जाता है कि 3 लाख रुपीज़ का बिल बन गया। महाराजा बहुत खुश था क्योंकि उसको मतलब कि उसने सोचा कि ये तो था कि उसके 3 लाख रुपये मतलब 3 लाख रुपये चले गए हैं, लेकिन फिर उसको ये था कि चलो उसने किसी ना किसी तरीके से इस किंगडम को बचा लिया। ठीक है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, मुझे एक्चुअली ना थ्रोट चोकिंग ज़्यादा हो रही है तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो 4th चैप्टर क्या है हमारा, महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू हाईली सक्सेसफुल। और महाराजा टाइगर क्या है, अब जैसे उसने इस सिचुएशन को भी ओवरकम कर लिया कि रिश्वत दे दी उसने, रिश्वत पे ध्यान रखना है कि उसने ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को रिंग्स दी थी। ठीक है, डायमंड रिंग्स। अब 4th पार्ट में क्या होता है कि महाराजा टाइगर क्या करता है, सॉरी, कंटिन्यू करता है, मतलब कि सक्सेसफुल हो जाता है हंट करने में। और 10 ईयर्स में वो क्या करता है, 10 ईयर्स लग जाते हैं उसको, 70 टाइगर्स वो मार देता है। ये भी ध्यान रखना है कि कितने ईयर्स लग जाते हैं उसको, 10 ईयर्स लग जाते हैं 70 टाइगर्स मारने में। एंड देन अनफोर्सिन क्या होता है, अनप्लान हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू ए स्टैंड स्टैंडस्टिल क्या होता है कि जब कोई चीज में मतलब कि स्थिर आ जाती है, स्टॉप लग जाता है। टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। जो अब इतने सारे टाइगर तो मार दिए, अब टाइगर कभी ना कभी तो खत्म भी होंगे ना। तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। हु नो वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल कमिटेड हाराकेरी। हाराकेरी क्या होता है, एक रिचुअल, मतलब कि वो होता है रिचुअल, मैंने आई थिंक रिचुअल रिलेटेड कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या होता है कि भाई वो कहते हैं कि भाई जो टाइगर है कि ऐसा लगता है कि वो भी बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, कि इतना सुनने के बाद मतलब कि ह्यूमरस था थोड़ा, वो बता रखा है कि भाई टाइगर भी इसलिए नहीं वो और मिल रहे हैं कि भाई जो टाइगर जो पहले वाले हैं वो भी शायद क्या बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं, कि अब वो टाइगर आएंगे नहीं क्योंकि फिर मरना तो है ही उनको, है ना। या फिर सिंपली वो कहते हैं कि वहां से भाग गए हैं। ठीक है, कभी मतलब कि ब्रिटिश के हाथों से मारे ना जाए। फिर उसके बाद क्या है, वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। और फिर एक दिन क्या होता है, महाराजा मतलब कि दीवान के पास जाता है। दीवान साहब, आर नॉट यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स विल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। अब वो दीवान को जाके कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे हाथ से 30 और मरने भी बाकी हैं। ही आस्क्ड ब्रेन साइडिंग हिज गन। और वो ये सब बातें अपनी गन को हिलाते हुए बोलता है। एंड शडरिंग एंड एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। और वो अपनी मतलब उसके गन को देखते वो ये कहता है कि मैं टाइगर नहीं हूँ, उसको लगता है कभी मुझे ना मार दे। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कि तुम मूर्ख को कौन मतलब कि टाइगर बोलेगा। नो आई एम नॉट अ गन, कि मैं गन नहीं हूँ। ठीक है, नो आई एम नॉट अ गन, यू आर नीदर टाइगर नोर गन। अब उसको इतना डर सा जाता है उसके सामने एकदम से बोलता हुआ राजा, तो कहते ना तो तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब, आई समंड मतलब कॉल्ड यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज, कि मैंने तो तुम्हें किसी और पर्पज से बुलाया था। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, कि मैंने वो प्लान कर लिया कि मैं शादी करूंगा। ठीक है, एंड द दीवान बिगन टू बैबल, इवन मोर योर मैजेस्टी आई हैव 2 वाइफ्स ऑलरेडी इफ आई मैरी यू। और वो उसको क्या बोलता है कि आप मुझसे शादी कैसे करोगे, मेरे पास ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं। ठीक है, डोंट टॉक नॉनसेंस। और फिर उसको महाराजा बोलता है कि नॉनसेंस बातें मत करो, वाई शुड आई मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा। वट आई वांट इज अ टाइगर। ठीक है, और वो भी उसे कहता है कि मतलब मुझे तो टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि वो कहता है कि आप एक बार सोचिए कि जो आपके एंसेस्टर थे उन्होंने शादी किससे की थी, स्वॉर्ड से की थी। इफ यू लाइक मैरी द गन, कि अगर आप मैरी मतलब गन से मैरी करना चाहोगे तो ए टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, कि जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा इनफ होंगे आपके स्टेट के लिए। इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, वो कहता है कि भाई मुझे जरूरत नहीं है कि टाइगर क्वीन चाहिए। ठीक है, मतलब उसको एग्जाम्पल देता है कि भाई जैसे जो आपके एंसेस्टर थे उन्होंने गन के लिए स्वॉर्ड से शादी कर ली थी, भाई आप टाइगर के लिए तो आप टाइगरेस से शादी करो। तो ह्यूमरस मतलब कि ऑथर ने इसमें थोड़ा मेंशन किया है। महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, और महाराजा बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग इधर अ टाइगर और अ गन, वो कहते हैं कि मैं शादी ना तो टाइगर से करने वाला हूँ ना ही गन से, बट अ गर्ल। ठीक है, एक ऐसी लड़की से फॉर द रैंक ऑफ ए ह्यूमन बींग, कि जो एक ह्यूमन बींग हो। ठीक है, फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स, कि सबसे पहले तो तुमने क्या करना है, हर स्टेट के मतलब कि पता लगाना है कि टाइगर पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज अ गर्ल आई कैन मैरी इन ए रॉयल फैमिली ऑफ ए स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, और वो ऐसी स्टेट की ऐसी लेडी से मतलब कि शादी करेगा जिसकी कंट्री में जिसके स्टेट में ज़्यादा मतलब कि टाइगर पॉपुलेशन होगी और वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वो दीवान को ये काम फाइनली दे देता है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर, अब दीवान क्या करता है, उसका ऑर्डर फॉलो करता है। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, और फाइनली उसको एक ऐसा मतलब कि गर्ल मिल जाती है राइट, कि जिसके स्टेट में बहुत ज़्यादा टाइगर्स होते हैं।
महाराजा जंगजंग बहादुर किल्ड 5 और 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी वो अपने फादर इन लॉ के घर जाता था तो वो हर बार क्या करता था, 5 और 6 टाइगर्स तो हंट कर ही देता था। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स अडोर्न द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिमपुरम पैलेस। और इस तरीके से 5 करके उसने 99 टाइगर मारने के बाद उनकी जो स्किन है उससे उसको अपने जो पैलेस की वॉल को डेकोरेट कर लिया था। ठीक है, नाउ इट्स चैप्टर 5 पार्ट 5। द महाराजा एनग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच। फीवर पिच क्या होता है, एक्सट्रीम हो जाती है, जो उसकी क्यूरियोसिटी होती है। व्हेन देयर रिमेन जस्ट 1 टाइगर टू अचीव हिज टैली। टैली मतलब क्या होता है, मतलब कि टोटल ऑफ 100, कि अब क्या होगा, अब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि सिर्फ 100 पूरा करने में सिर्फ एक टाइगर की कमी थी। He said this one thought during the day and the same dream at night। अब उसका वो जो थॉट था वो दिन में भी वही रहता था और रात को भी यही रहता था। By this time this tiger farms had run dry even in his father-in-law kingdom। It became impossible to locate tiger anywhere। अब उसके फादर इन लॉ के किंगडम में भी उसको टाइगर मिलना मुश्किल हो गए थे। ठीक है, येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। और जबकि एक ही टाइगर चाहिए था उसको मारने के लिए। इफ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। वो कहते हैं कि अगर मतलब एक भी नहीं रहेगा तो उसको बिल्कुल भी डेथ का डर ही नहीं रहेगा। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। और जैसे वो 100 हो गया तो वो 100 करने के बाद कभी भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, तो क्योंकि उसका टारगेट तो 100 था। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। अब वो कहते हैं कि उसको भविष्यवाणी मिली थी कि उसको बी अवेयर किससे रहना, 100 टाइगर से रहना, बेशक वो 99 भी किल कर दे। What had the late chief astrologer said, even after killing 99 tigers, the महाराजा should be aware of the 100। यही चीज है कि भाई उसका एस्ट्रोलॉजर ने बोलना भी था कि उसको बी अवेयर रहना 100 टाइगर से। एंड ट्रू इनफ टाइगर वॉज ए सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और जब क्या सिर्फ अब टाइगर ही था जो उसको बचा सकता था। ठीक है, और वन हैड टू बी वेरी एंड मतलब कि कोशियस हो जाता है वो। बट वेर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड। अब वो सोचता है कि उसको 100 टाइगर से कोशियस तो रहना है, लेकिन उसको वो 100 टाइगर मिलेगा कहाँ पे। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड मिल्क टाइगर मिल्क देन अ लाइव टाइगर। वो मतलब कि देखो मतलब कि ह्यूमरस तरीके से बोला जा रहा है यहाँ पे भी कि टाइगर का मिल्क ढूंढना आसान है बजाय कि लाइव टाइगर से। वैसे तो टाइगर का मिल्क होता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी बता रहा है हमारा ऑथर कि टाइगर का मिल्क ढूंढ लेंगे लेकिन टाइगर मिलना मुश्किल है। 10 द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम। तो महाराजा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा उदासी में डूब जाता है। बट सून केम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड, रिमूव कर देते हैं ग्लूम। तभी उसको एक हैप्पी न्यूज मिलती है जिससे उसकी जो ग्लूमीनेस है वो दूर हो जाती है। इन हिज ओन स्टेट शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज। उनको एक खबर मिलती है कि उनके स्टेट में ना धीरे धीरे शिप खत्म होती जा रही है, जो विलेज मतलब कि हिल एरियाज में विलेज है। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ केदार मिलन साहिब एंड विरसामी नायकर, जो टू पर्सन के नेम दिए गए हैं इसमें, कि भी ऐसा लगता है कि ये उनका काम तो नहीं है। ठीक है, बहुत फेमड फॉर देयर एबिलिटी, क्योंकि उन दोनों फेमस है वो दोनों शिप के लिए कि वो स्वेलो कर लेते हैं। बट श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क। उनको लगता है कि टाइगर ही ये काम कर सकता है। तो विलेजर क्या करते हैं, महाराजा को इन्फॉर्म करने आते हैं और महाराजा अनाउंस कर देता है कि 3 years एग्जम्पशन। एग्जम्पशन क्या होता है, फ्रीडम ऑफ ऑल टैक्सेस, की तुम्हें टैक्सेस से मैं फ्री कर रहा हूँ 3 साल के लिए। और सेट आउट द हंट एट वंस। और एकदम से वो कहते हैं कि भाई अब उनका मतलब उस टाइगर का हंट करना होगा। द टाइगर वॉज नॉट इजिली फाउंड। अब टाइगर इजिली मिलता नहीं है। इट सिम्ड एज इफ इट हैड वेंट ओनली क्या होता है, मतलब कि डेलिबरेटली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट। फ्लाउट होता है रूल को डिसोबे करना। महाराजा वीर कि टाइगर मिलना इतना मुश्किल हो गया था, ऐसे लग रहा था कि वो भी अब राजा के रूल को डिसोबे कर रहा है। महाराजा वॉज इक्वली डिटरमिन्ड, लेकिन महाराजा तो अभी भी डिटरमिन्ड था। ही रिफ्यूज टू लिव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर फर्स्ट फाउंड। और उसको वो प्लेस को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था जब तक कि उसको वो टाइगर ना मिले। एज द डे पास द महाराजा फुरी क्या होता है, एंगर एंड ऑब्स्टिनेसी क्या होता है, फर्मनेस माउंटेड अलार्मिंगली। माउंटेड होता है इंक्रीजली, मतलब कि वो जैसे दिन बीतते गए महाराजा गुस्से में आता गया और वो ढूंढना शुरू कर दिया। मैनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब। अब राजा ने क्या किया, गुस्से में आके उनको जॉब से निकाल दिया। वन डे व्हेन हिज रेग वाज एट हिज हाइट्स। और जब उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइट पे था तो महाराजा क्या करता है, दीवान को बुलाता है और ऑर्डर करता है कि जो उसके जो टैक्स होंगे ना वो अब डबल कर दिए जाएंगे। द पीपल विल बिकम ए डिसकंटेंटेड। अब लोग क्या है वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो गए। देन क्योंकि एक टाइम तो ऐसा था जब उसको खबर मिली कि टाइगर है तो वो उनके टैक्स से फ्री भी कर देता है, लेकिन जब उसको टाइगर नहीं मिलता तो वो क्या करता है, उसके अलावा मतलब कि टैक्स को बढ़ा देता है बल्कि। तो अब ये सुन के जो लोग थे वो अनहैप्पी हो जाते हैं। तो इस केस में वो कहते हैं कि भी जैसे वो बोलते हैं देन भाई हमारा स्टेट है कि वो
जैसे हर मतलब कि वो नुकसान हो जाएगा, तो इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट। जब मतलब कि दीवानी बात राजा को बोलता है, तो राजा उसको बोलता है कि तुम भी अपनी जॉब से रिजाइन कर सकते हो। दीवान वेंट होम, जैसे दीवान घर पे जाता है, कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, कि अगर राजा को कि टाइगर नहीं मिलता है ना, तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक मतलब कि भूचाल आ जाएगा। और ही फेल्ट लाइक रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच ही हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन हिज हाउस। अब क्या होता है, जैसे वो घर पे आता है तो एक माइंड लगाता है कि वो ऐसा करेगा कि एक पीपल पार्क है, ये भी ध्यान रखना कि मद्रास में एक पीपल पार्क है, वहां से वो एक टाइगर लेकर आता है और अपने घर में छुपा लेता है। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, कि जब आधी रात का टाइम होता है, जब सभी टाउन में लोग घर में सो रहे होते हैं, तो जो दीवान होता है